उसने कहा ठीक है। तो गुरुजी समझ गए थे कि ये सही टाइम है आगे का पूजा करने का। अब वो ले गए घर उसको। अब उन्होंने गुरुजी ने बोला कि मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी अपना सामान लेके आता हूँ, हम आज ही पूजा करेंगे स्टार्ट। उनसे वही गलती हो गई, उन्होंने वो 10 मिनट जो उसको छोड़ दिया ना वहाँ पे, वो जो चले गए अपना सामान लेने के लिए जो कि उसके घर में था। बेसिकली उनका सामान जो था वो मनीष के घर में रखा हुआ था, वो मनीष के घर लेने चलेगा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके घर में हवन आज। तो हवन स्टार्ट करने से पहले जब वो घर गए, वो फिर भाग गया। वो घर आया, नंगा ही आया, लपेट के आया पूरा प्रॉपर, और गुरुजी ने बोल दिया कि अब इससे कोई बात मत करना, क्योंकि अब ये एंटिटीज़ के ऊपर पूरी एकदम बैठी हुई है। अगर तुम हल्का से कुछ बोलोगे ऐसा कर ले वैसा कर ले, ये वहीं पे कुछ ना कुछ कर देगा। और वो उसका सीन ऐसा रहता है उस एंटिटी का कि उस आदमी को तो लेके जाएगी, आसपास के लोगों को और ले जाएगी। तो उस दिन उसकी फिर प्रक्रिया नहीं करी, वो चले गए वापस अपने घर। कह रहा आज तो नहीं कर पाएंगे, अब ये हाई टाइम है, नहीं कर सकते इस टाइम पे, बाद में बताना। अब उसके घर वाले अगले दिन दोबारा कनेक्ट किया उनको और बोला कि आपको जितने भी पैसे चाहिए ना, आप उतने पैसे ले लीजिए और अभी के अभी इस मैटर को सॉल्व करिए। अब उन्होंने बोला कि भाई ये मैटर सिर्फ पैसे को नहीं है, 50% मेरी चीज़ें हाथ में, 50% तुम्हारे हाथ में, 50% तुम्हें अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, 50% मैं यहाँ से जो कुछ यक करूँगा। अब उसके बाद क्या हुआ, बाद में उन्होंने उसको मना कर दिया, कह रहे हमें तेरे से करवाना ही नहीं है। गुरुजी को मना कर दिया कि हम तेरे से नहीं करा रहे। फिर कहीं और ले गए उसको, कहीं और कराए। और फिर मुझे मनीष ने बताया कि उसके साथ अलग अलग 30-35 तरह के अलग अलग एक्सॉर्सिज्म की प्रैक्टिसेस कराई ताकि वो ठीक हो जाए। वो ठीक ही नहीं हुआ। मतलब अलग ले गए तो उसने अलग उपाय बताया, अलग ले गए उसने अलग उपाय बताया। जो स्टार्टिंग में उनको मिले थे वो कह रहे थे आप मेरे पास ही केस रहने दो, मैं समझ चुका हूँ, मैं धीरे धीरे कर दूंगा सॉल्व। पर आप चाह रहे हो कि अभी बस पकी पका खीर मिल जाए मेरे को, तो वो नहीं हो सकता। आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे, कोई ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। उसके बाद वो इतनी एंटिटी इतनी ज़्यादा, कोई 1.5 साल 2 साल हो चुका था, वो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर प्रभावित हो चुकी थी कि वो उन्होंने हर जगह चले गए, वो हो ही नहीं पाया ठीक। तो उसने बताया एग्जॉर्सिज्म में होता क्या था कि कुछ और ज़्यादा एक्टिव वायलेंट होती थी एनर्जी? और भाई वो किसी की सुनता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था हद से ज़्यादा। जब एग्जॉर्सिज्म होता है तो भाई बांधते हैं कि भाई ये कहीं जाए ना, तो वो बांधते नहीं थे भाई उसको बांध नहीं पाते थे वो। फिर तो एक तरीके से हो ही नहीं पाया एग्जॉर्सिज्म, वो तो भाग ही रहा है। जब बेसिकली गुरुज को मौका मिलता था करने का तो वो करते तो थे, बट वहाँ पे वो ठीक भी हो जाता था। वापस जब आता था तब दोबारा वही हरकतें चालू हो जाती थी उसकी। भाई फिर उसका हुआ क्या एंड में? वो बच्चा या चले गया? एंड में वो ठीक ही नहीं हो पाया। और आज भी बोलते हैं कि अब क्या हुआ, बेसिकली इस केस के बारे में फिर को पता ही नहीं चला मनीष को ज़्यादा कुछ। उसके घर वालों ने बहुत बातें दबा दी, छुपा दी, बट वो कह रहा कि अलग अलग लोगों के पास लेके गए हैं, 30-35 लोगों के पास लेके गए हैं जिनको वो जानता भी था कुछ को। बालाजी भी लेके गए थे, बट वो ठीक हो जाता था वहाँ जाके। पर जब वहाँ से